क्या दौलत की चमक में इतनी ताकत होती है कि सच्ची मोहब्बत की आंखों पर पट्टी बांध दे? और क्या कोई इंसान इतना बड़ा अदाकार हो सकता है कि अपने लालच और हवस को मोहब्बत की कुर्बानी का नाम देकर एक मासूम दिल के साथ खेल जाए? आज का ड्रामा इब्लीस की कहानी जिस मोड़ पर आ गई है, इसे देखकर बहुत दुख होता है कि कैसे अनाबिया जैसी मक्कार लड़की ने शैतानी चालों से एक बसते बसते घर को उजाड़ने पर तुली है। वो जिसे शावीर अपनी ज़िंदगी समझ रहा है, वह हकीकत में एक ऐसी लड़की निकली जिसकी नज़र शावीर की ज़ात पर नहीं बल्कि इसकी बाप की जायदाद और बैंक बैलेंस पर है। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ शावीर टूटे हुए कदमों के साथ घर की दहलीज पर आकर खड़ा हो जाता है। वो शावीर जो एक तूफ़ान बनकर घर से निकला था, आज बिल्कुल खामोश है, क्योंकि उसे लग रहा है कि इस दुनिया की से सबसे अजीम लड़की मिल गई है जिसने उसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। सुल्ताना बेगम अपने बेटे को वापस देखकर हैरान रह जाती हैं। चमक और फख्र नजर आ रहा है। शावीर अपनी माँ के सामने खड़ा होकर कहता है कि माँ, मैं वापस आ गया हूँ और मैं कभी वापस ना आता अगर वो लड़की मुझे अपनी कसम देकर यहाँ पर ना भेजती। शावीर बड़े मान से कहता है कि जिस अनाबिया को आप लोग पत्थर दिल और खुदगर समझ रहे थे, इसने साबित कर दिया कि वो कितनी नेक और सच्ची लड़की है। शावीर बताता है कि ऐन निकाह के वक्त सब कुछ तैयार था, अनाबिया ने सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं आपका दिल दुखाकर उसे अपनाऊं। वो कहता है कि नाबिया ने मुझसे कहा कि शावीर, जब तक तुम्हारे माँ बाप खुद राज़ी नहीं होंगे हमारा निकाह नहीं होगा, मैं तुम्हारे वालिदैन से तुम्हें जुदा नहीं कर सकती। शावीर की ये बातें सुनकर सुल्ताना बेगम के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि वो जानती हैं कि इनका बेटा किस कदर नादान है और कितने बड़े फरेब का शिकार हो चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मगर असल हकीकत तो ये है कि जो अनाबिया के काले दिल के अंदर छुपी हुई है, जिसका शावीर को दूर दूर तक अंदाज़ा भी नहीं है। अनाबिया ने जब निकाह की महफिल में शावीर के दोस्त की ज़ुबान से ये सुना कि शावीर के बाप ने इसे जायदाद से बेदखल करने का पक्का इरादा कर लिया है, तो इसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। अनाबिया के दिमाग में एक साइलेंस बचता है कि अगर शावीर के पास कुछ नहीं होगा तो इसकी हैसियत तो दो कौड़ी की रह जाएगी। मैं इस खाली जेब वाले लड़के के साथ क्या करूँगी? वो दिल में सोचती है कि शावीर जिसे जज्बाती और पागल लड़के तो गली गली में मिल जाएंगे, लेकिन मुझे इसकी शक्ल से नहीं बल्कि इसके बाप की करोड़ों रुपए की जायदाद से प्यार है। अनाबिया बहुत चालाक है। अपने लालच को छुपाने के लिए मोहब्बत का वास्ता दिया ताकि शावीर की नज़रों में एक देवी बन सके और इसको जायदाद का रास्ता भी साफ रहे। वो चाहती है कि शावीर घर जाकर अपने वालिदैन के पैरों में गिर कर उन्हें मनाए ताकि उनकी शादी हो सके और एक अमीर घराने की बहू बनकर राज कर सके। दौलत की हवस ने अनाबिया को इतना अंधा कर दिया है कि वो तड़प भी उसे नजर नहीं आती जो शावीर की आंखों में थी, और बस उसे नोटों की चमक नजर आ रही है। दूसरी तरफ मरियम की जिंदगी में एक खामोश सा दुख है। घर रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं, लेकिन इसकी माँ शादी के लिए बहुत खुश और पुरुमीद है। मरियम जो हमेशा से शावीर की खैर ख्वाह रही है, वो इसे बर्बाद होते हुए देखकर तड़प रही है, मगर वो अनाबिया की तरह मक्कार नहीं है कि जाकर शावीर को सब कुछ बता दे कि अनाबिया कितनी बड़ी धोखेबाज लड़की है। मरियम की माँ कहती है कि अल्लाह करे कि मरियम का रिश्ता इस जगह पक्का हो जाए जहाँ इसे इज्जत मिले और जिसकी वो हकदार है, मगर मरियम का दिल तो अभी भी अवैस के लिए तड़प रहा है। उधर शावीर अपने माँ के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है कि देखें, जिस लड़की ने जो आपका बुरा नहीं चाहती वो मुझे वापस भेज दिया है, आप भी अपनी ज़िद छोड़ दें और इसे कबूल कर लें। शावीर का बाप अब भी इस बात पर अड़ा हुआ है। वो कहता है कि शावीर तुम जिस धोखे को मोहब्बत समझ रहे हो वो तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बनने वाली है। अनाबिया अपने घर बैठकर नई साजिशें तैयार कर रही है ताकि शावीर को मैसेज के जरिए जज्बाती ब्लैकमेल भी कर रही है। शावीर, मैं तुम्हारे वालिदैन की रजामंदी के बगैर तड़प तड़प कर मर जाऊंगी, लेकिन मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगी। तुम्हें अगर मुझसे निकाह करना है तो पहले उन्हें रजामंद करना होगा। ये सुनकर शावीर का जुनून मज़ीद बढ़ जाता है। वो अपने घर वालों का जीना हराम कर दिया है। उसे लगता है कि अनाबिया सच है और उसके वालिदैन का एहतराम कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शावीर कभी इब्लीस सफ़त लड़की को भयानक चेहरा देख पाएगा जो दौलत के लिए अपनी मोहब्बत का सौदा करने पर तैयार हो गई है? और क्या कभी इसे एहसास होगा कि मरियम जो सच्ची लड़की थी और दौलत की वजह से नहीं बल्कि इसकी ज़ात की वजह से इसकी खैर ख्वाह थी? कहानी एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ गई है जहां शावीर की अंधी मोहब्बत और दूसरी तरफ अनाबिया की हवस सब कुछ निगलने के लिए तैयार हैं। आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि अनाबिया मरियम के रिश्ते में भी रुकावटें डालने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मरियम भी सुख का सांस ले सके। आपको क्या लगता है कि शावीर को कभी सच्चाई का पता चलेगा या वो अपनी सारी ज़िंदगी इस झूठी मोहब्बत की भेंट चढ़ा देगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि नाबिया जैसी लड़की को इसके किए की इबरतनाक क्या सज़ा मिलनी चाहिए। आपको ये स्टोरी, मेरा तज्जिया, मेरा ये अंदाज़ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको ऐसी दिल छू लेने वाली वीडियो मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए सस्पेंस के साथ। अपने बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।